दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे ने मार्क्स जिहाद नाम का शब्द दिया है उन केरला बोर्ड से आने वाले छात्रों के लिए जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर पांडे खुद मौजूद हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम किरोड़ीमल कॉलेज पहुंची। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने जो पोस्ट लिखी है उसका अनुवाद करके भी हम एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आपने लिखा है कि एक कॉलेज को 20 सीटों वाले पाठ्यक्रम में 26 छात्रों को केवल इसलिए प्रवेश देना पड़ा क्योंकि उन सभी के पास केरल बोर्ड से 100% अंक थे। पिछले कुछ वर्षों से केरल बोर्ड लागू कर रहा है मार्क्स जिहाद। क्या आरोप है आप में ऐसे इसका, क्योंकि जहां आप सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं 100% देने पर, क्यों? सी होता क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह का एडमिशन प्रोसेस है, इसमें अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहो तो बड़ा आसान तरीका है कि आप किसी को 100% दे दो। अगर मैं कहूँ कि भाई ये 100 बच्चे हैं जिनको मैं प्लेस करना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा आसान है। हाँ, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि इसमें से 25 को आप फ़लाने कॉलेज में फ़लाने कोर्स में भेजोगे, इसमें से 30 को आप डिसाइड करके, और उनको आपको करना क्या होगा कि सिर्फ 100% मार्क्स देने होंगे। 100% मार्क्स जो है वो नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल इस सेंस में नहीं है क्योंकि मार्क्स ज़्यादा हैं वो तो अलग है, लेकिन इन मार्क्स के वजह से हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस को वो कंट्रोल में हो जाता है। यानी कि आपका ये आरोप है कि इसमें उन छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता जो है वो बिल्कुल नहीं है, इसमें उनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, एक पर्पस के एजेंडा के तहत उनको एडमिशन दिया जाता है। इसको नकारा नहीं जा सकता, ऐसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि केवल केरल बोर्ड ही क्यों सर, और भी कई बोर्ड्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है एक प्रेस रिलीज़ भी कल जारी की है। उन्होंने क्या लिखा है प्रेस रिलीज़ में, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, वो बताते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से जो पहली कट ऑफ थी उसमें करीबन 31,000 छात्रों को दाखिला मिला है अभी तक। केरल बोर्ड से करीबन 2,335 लोगों को एडमिशन मिला है। हरियाणा बोर्ड से 1,500 छात्रों को एडमिशन मिला है, इत्यादि। वो सारे हैं, तो उनके ऊपर क्यों मैंने भी नहीं? उनसे पूछा है कि ये 31,000 में से कितने हैं जो 100% है। ये नहीं लिखा उन्होंने, ये छुपा रहे हैं वो। ये 2,300 में से कितने 100% हैं। मेरा शक है कि ये 2,300 केरला वाले जो हैं ये सारे के सारे 100% हैं, और जो बाकी हैं उनमें से कुछ परसेंटेज होंगे 100%। 100% और 99.9 में भी डिफरेंस है, आप ये समझो। अब जब मैं किसी को 99% दे करके मैं भेजूंगा तो मेरे पास एक कन्फ्यूज़न रहेगा स्टेट कि भाई ये इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा एडमिशन। 100% दे के मैं जिसको भेज रहा हूँ वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि आप जहाँ चाहो वहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो अगर कोई कंट्रोल करना चाह रहा हो और कंट्रोल कर रहा है तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ केरल बोर्ड का आप क्यों उसे निशाना बना रहे हैं? सीबीएसई के भी कई सारे छात्र हैं जिनको 100% मिला है कि नहीं? आप यकीन मानते हैं इस बात का? मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो केरल में जिस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं, केरल में मिल रहा है। हाँ, और भी कई जगह सर, दिल्ली विश्वविद्यालय किसी की जागीर नहीं है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें पूरे देश से छात्र आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन केरल से ही क्यों आ रहे हैं, ये आपको क्या सोचने में मजबूर नहीं करता? सर, सिर्फ केरल से नहीं, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ से छात्र आ रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं। नहीं, वो जो आपने है लिस्ट वो 100% की नहीं है। आप 100% की लिस्ट मांगिए उनसे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहिए कि 100% जिनके हैं मार्क्स सिर्फ उनकी लिस्ट दें, वो बाकी बहाने और वो कहानियाँ ना बनाएं। 100% में से मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है 10% उसमें से जेन्युइन होंगे। केरल से जो आ रहे हैं उनमें से 10% हो सकता है जेन्युइन हो, जेन्युइन भी आते हैं मार्क्स, आ सकते हैं मार्क्स, में इससे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई चाहे इसका इस्तेमाल करना, मुझे शक इसलिए है क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ वो पॉलिटिकल एक बॉयल पॉट पे रहता है कॉलेज, वो राज्य, और जिसका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली में जैसे लोग चल रहे हैं। क्या मकसद लगता है आपको? अगर ऐसा आपके मुताबिक हो भी रहा है तो आपको इसमें क्या मकसद दिखाई दे? मकसद तो साफ़ है, मैंने लिखा भी है ब्लॉग पे, क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जेएनयू में, हाँ, जेएनयू में क्या था, जेएनयू में हमेशा एक ही तरह के सिंगल आइडियोलॉजी के बच्चे कैसे आ जाते थे। वहाँ पे एडमिशन का मैनिपुलेशन चलता था।
वहाँ पर बहुत सारे छात्रों के संगठन हैं और अलग अलग आइडियोलॉजीज वहाँ पर लगातार डिस्कोर्स करती रहती हैं सर। हमेशा एक ही तरह की आइडियोलॉजी का वहाँ वर्चस्व रहता है। जो जो वो आइडियोलॉजी बाहर नहीं मिलता आपको, आप जेएनयू के थोड़ा बाहर निकल जाइए तो वो आइडियोलॉजी नहीं मिलेगा। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। तो आपने एक आइसोलेटेड, आपने एक तरह से वहाँ पे वो बना दिया है, टापू बना दिया है। वो कैसे बनाया है? वो एडमिशन प्रोसेस में जब तक कि आप वो नहीं करोगे, कुछ मैनिपुलेशंस नहीं करोगे, कुछ अलग ढंग से कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो वो नहीं, तो ये लेफ्ट। तो जेएनयू जो है इस वक्त देश में दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के तौर पर उसका नंबर आया था, रैंक आई थी, ये आपको जानकारी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 5,000 बच्चे अच्छे हों, मैं उनमें से 500 लेना चाहता हूँ। तो मैं अगर उन्हीं को लूँ जो कि संघ के हैं, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ब्लाइंड हमने नहीं लिया ना, मैंने तो देख के लिया इसका बैकग्राउंड क्या है, ये संघी है इसीलिए मैं लूँगा। तो ये कुछ अगर ऐसा प्रोसेस चलता हो वहाँ पे, इससे आप नहीं नकार सकते। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट वो शो करता था। आप जेएनयू का माहौल देखो, वो डिफरेंट होता था हमेशा हर एक जगह से। तो ये क्यों होता था, ये इसको समझने और इन्वेस्टिगेशन की अब तो यानी जेएनयू जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है, उसमें एक कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई है, लेकिन अगर आप उस विश्वविद्यालय को नेगेटिव लाइट में देखकर ही कंपेयर कर रहे हैं कि वैसा एटमॉस्फेयर दिल्ली विश्वविद्यालय में बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर आपकी जो अटेंशन है वो सारे स्टूडेंट्स पर इक्वली होनी चाहिए। जो आपकी अटेंशन है, आपका इंटेंशन समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो इक्वल होनी चाहिए। किसी एक पे क्यों जा रही है, एक ही तरह के लोगों को क्यों लिया जा रहा है, या कोई अगर कोई साजिश चल रही हो तो वो नहीं चलनी चाहिए। मेरा तो यही इंटेंशन है। यानी कि केरल से जो आने वाले छात्रों के ऊपर जिनके ऊपर आपका निशाना है, आपका ये भी कहना है कि मुस्लिम है, ये आपका एजेंडा। कब कहा? इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ। आपने जब मेरे से फ़ोन पर बात हुई है, आपसे मेरी कल फ़ोन पर बात हुई है, तो आपने सीधे सीधे कहा कि केरल से आने वाले जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम ही होते हैं। वो जिहादी इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं जो कि जेएनयू में काम करते थे और वही इसके पीछे ऑपरेट कर रहे होंगे। इसमें मुझे इतना तो मैं कहूँगा इशारा आपका। इस्लामिस्ट फोर्सेस, इस्लामिस्ट, आप इस्लामोफोबिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जिहादी और लेफ्टिस्ट जो हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं और जेएनयू में उन्होंने शो किया हुआ है। दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, दोनों में कोई फर्क। मार्क्स जिहादिस्ट से आपका क्या मतलब है? मार्क्स जिहाद का, जैसे लव जिहाद का ये मतलब होता है कि लव को अगर मैनिपुलेट करता हो कोई टू स्प्रेड देयर रिलीजन, उसी को हम लव जिहाद कहते हैं। लव में कोई दिक्कत नहीं है, लव करो, करना चाहिए, लेकिन लव को अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा हो इस इंटेंशन के साथ कि मुझे रिलीजन को स्प्रेड करना है, तो वो लव जिहाद है, वो गलत है। वैसे ही मार्क्स को अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है अपनी आइडियोलॉजी को प्रसार करने के लिए, आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, तो वो है मार्क्स जिहाद और मैं उसको मार्क्स जिहाद ही कहूँगा। इसमें मार्क्स जिहाद में रिलीजन का कनोटेशन नहीं है। इसमें आपका इशारा कहीं पर भी मुस्लिम छात्रों की तरफ नहीं है, अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे है। आपके ब्लॉग में तो जो इशारा है सीधे सीधे आपने मुस्लिम की तरफ किया है। जेएनयू पे लिखा हुआ मैंने ब्लॉग में, कहाँ क्या लिखा है मैंने? आपने लिखा है मुस्लिम की तरफ। कहाँ लिखा है मैंने? आपने फोन पे आप भी कल बात करी है। फ़ोन पे वही मैं कह रहा हूँ कि जेएनयू में कौन सी फोर्सेस हैं काम कर रही थी, वो जिहादी और लेफ्टिस्ट, इन दोनों का गठजोड़ है। सब पूरी दुनिया जानती है, पूरे पूरे भारत में चलता है ये गठजोड़। आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने कहा, ये साफ तौर पर कहना था, आपने फ़ोन पर ये बात कही थी कि इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाले मुस्लिम छात्रों से है, क्योंकि वो केरला से जितने ज़्यादातर छात्र आ रहे हैं मुस्लिम आ रहे हैं। बहरहाल आप अभी डिनाई कर रहे हैं। इसी के साथ में ये भी एक बात है। उसी टाइम में आपको टोका था कि मैं ये कभी नहीं कहूँगा, लेकिन आप फिर भी उस पर स्टिक कर रही हैं। ये आपकी नहीं, ठीक है, आप नहीं, मैंने आपकी बात समझ ली। नहीं, इसी के साथ में जो केरला से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या उनकी शैक्षिक गुणवत्ता नहीं है? क्या वो केपेबल नहीं है? मैं तो वहाँ तक गया ही नहीं अभी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर, कई लोगों से मेरी बात भी होती है। हाँ, जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं और फिर फ़ोन करते हैं, मैं अपने कॉलेज में भी एडमिशन में हूँ, तो वो ये साफ कहते हैं कि आई डू नॉट नो इंग्लिश। अब जो बच्चा इंग्लिश नहीं आती, जिसको हिंदी नहीं आती, हिंदी तो नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, और आप ऐसी जगह आने की बात सोच रहे हो जहाँ पे कि इंग्लिश और हिंदी में ही टीचर्स कन्वर्स करते हैं क्लासेस में, और किसी भाषा में कन्वर्स नहीं करते हैं जनरली।
तो इंग्लिश और हिंदी में ही कन्वर्ट करते हैं। आप वैसी जगह आने की बात सोच रहे हो, आप 100% हो, बड़े अच्छे आपके अंक प्राप्त हुए हैं, आप ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे कि आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। आप सर ऐसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से कई सारे बच्चे आते हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो डीयू में है वो क्लियर भी करते हैं। बल्क में नहीं आते हैं, बल्क में नहीं आते हैं, एक साजिश के तहत नहीं आते हैं। 2-4 हमेशा उनके कॉन्फिडेंस होता है, आ सकते हैं, आते हैं और करते भी अच्छा हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो आप में इसको लगातार साजिश की बू आ रही है और आप इसको मार्क्स जिहाद का नाम देते हैं। लगातार आपके विरुद्ध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन आप इसके लिए माफ़ी मांगते हैं या नहीं, या फिर आप अपनी बात पर अभी भी स्टिक हैं कि आप इसको मार्क्स जिहाद ही बोलते हैं? मैं तो मार्क्स जिहाद बोलता हूँ इसको, और वही बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मैं इसमें कभी भी रिलीजियस ओवरटोन नहीं दे रहा है इसमें। ये मार्क्स जिहाद जो टर्म है, दैट इज़ रिलीजन न्यूट्रल टर्म। मैं आइडियोलॉजी इसमें ज़्यादा देखता हूँ। दिस इज़ अ रिलीजन न्यूट्रल टर्म। प्रॉब्ली इसकी वजह से, अरे आप गुनाहों का देवता कहते हो, ये रिलीजन नहीं है न्यूट्रल। उसमें देवता आप कह देते हो, इधर गुनाह कहा उधर देवता कह दिया आपने, हवस का पुजारी कह दिया, इधर हवस कह दिया उधर पुजारी कह दिया। ये रिलीजन न्यूट्रल है? अगर ये रिलीजन न्यूट्रल है तो जिहाद इज़ नाउ अ रिलीजन न्यूट्रल टर्म। उससे एक मैसेज सा आता है, एक उससे कुछ कन्वे होता है, दैट कैन बी कन्वेड। यू कैन नॉट गिव मी एनी अदर नेम टू कन्वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मैं जो कन्वे कर रहा हूँ, अगर आप इसके लिए शब्द दोगे, मैं उसको इस्तेमाल आप जो आपने जिन शब्दों का चयन किया है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका एक प्रेजुडिस है मुस्लिम्स के अगेंस्ट। आपका ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहीं ना कहीं कम्यूनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सौहार्द वाली बात नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो सभी के लिए बराबर का शिक्षक होता है। मैं नहीं कर रहा। मेरा जो कन्वे करने का है, मैं शब्दों का इस्तेमाल वैसे ही करता हूँ। जिस चीज़ को मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो अगर उसी शब्द से कन्वे हो रहा है तो मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करूँगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई दूसरा शब्द अभी नहीं है मार्क्स जिहाद के अलावा। अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं फिर सोचूंगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी जो आपने बात कही है उसे लेकर हास्यास्पद बोला है, क्या कहेंगे इस पर? मैं भी उनके ट्वीट को हास्यास्पद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने पूरे मामले को समझे बगैर, जाने बगैर ऐसा कमेंट किया है। तो ये मेरे लिए भी हास्यास्पद है। इतने जानकार आदमी हैं तो उनको पहले मामले को ठीक से देख लेना चाहिए, उसके बाद कमेंट करना चाहिए था। सर आपकी पढ़ाई जो है, आपकी शिक्षा आईआईटी से हुई है। आईआईटी में आपको कभी ऐसा नहीं लगा जिस तरह का एटमॉस्फेयर डीयू में बनता जा रहा है? कैसा बनता जा रहा है, क्या फ़र्क? जैसा आपका आरोप है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या से केरल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऐसा आपको कभी आईआईटी में नहीं लगा या किसी और विश्वविद्यालय में नहीं लगा, केवल डीयू में? डीयू में तो अब लग रहा है ऐसा। देखिए, पहले यहाँ पे हमेशा इन्फ्लक्स आता है, कभी आता है बिहार से आ रहे हैं, कभी राजस्थान से आ रहे हैं, कभी हरियाणा से आ रहे हैं, लेकिन वो कोई साजिश की बू नहीं आती थी। अभी जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि पीछे साजिश है, बस। आप डीयू प्रशासन से ऐसे में क्या मांग करते हैं? अगर आपका ये आरोप है तो सीधे तौर पर ये प्रशासन के ऊपर आरोप है, क्या मांग करेंगे? जो दाखिला करने वाले लोग हैं, जो प्रक्रिया में लगे हुए हैं, कट ऑफ पहली जो है वो ख़त्म होने जा रही है, दूसरी कट ऑफ रिलीज़ होने जा रही है, क्या कहेंगे उनसे? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम दाखिले के बीच में तो कोई नियम में चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने इसीलिए पिछले साल ही ये ईमेल लिखा था वाइस चांसलर को कि अगले साल से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन लगा दीजिए, क्योंकि पिछले साल से ही ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा था। और मैंने वाइस चांसलर को ईमेल लिख करके वार्न किया था, ये ट्रेंड्स ठीक नहीं है और लगता है कोई साजिश चल रही है, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसमें लागू कर दो तो ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगले साल से अगर लागू हो जाए, और मैं फिर से लिखूंगा उनको कि यानी कि मेरिट बेस्ड पे एडमिशन पर आपको विश्वास नहीं है? मेरिट बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरिट बेस्ड नहीं होता। नहीं, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरिट बेस्ड नहीं होता। फिर मेरिट बेस्ड के कई तरीके होते हैं। सो ब्लाइंड मेरिट बेस्ड जब होता है, क्योंकि अगर आपने केरला बोर्ड के मेरिट को, अगर आप कर्नाटक बोर्ड के मेरिट को और राजस्थान बोर्ड के मेरिट को अगर मिला रहे हैं तो वो ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड मेरिट करने के लिए आपको एक ही तरह के एग्ज़ाम सबको उसी के थ्रू पास कराना पड़ेगा। तो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, अपने आप ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने शब्दों को लेकर आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते? नहीं, कोई जो भी मैं कन्वे करना चाह रहा था वो इन्हीं शब्दों में। छात्र जो लगातार आहत हैं उनका यही कहना है कि कम्युनल टेंशन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर ऑफ डिवीजन आप विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर
उसको लेकर आप माफ़ी नहीं मांगे? अगर आप देखेंगे तो डिवीज़न जो क्रिएट हुआ भी है, क्योंकि मेरे खिलाफ कौन आ रहे हैं, मेरे खिलाफ एसएफआई आ रहा है, मेरे खिलाफ ऐसा आ रहा है, तो जो डिवीज़न है वो आइडियोलॉजिकल डिवीज़न है, जिसको कि मैं मना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो तो करेंगे ही करेंगे। मैं उन्हीं पे अटैक कर रहा हूँ। मैंने कभी रिलीजियस ओवरटोन दिया नहीं था, तो इसलिए रिलीजियस हमारे खिलाफ नहीं है कुछ। आइडियोलॉजिकल हमने अटैक किया है, जो साजिश है आइडियोलॉजिकल साजिश थी, तो वो इसीलिए वही लोग मेरे ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने बात करी एसोसिएट प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे जी से। साफ तौर पे उनका कहना है कि अब भी उनको केरला बोर्ड से आने वाले छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिल्ली विश्वविद्यालय में कंडक्ट हो, इसके लिए वो लगातार प्रशासन से बात करते रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।